सबसे पहले तो मैं कह दूं कि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है एकनाथ शिंदे जी की। वो कितने भी लीगल लेटर्स लिख दें डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि एज ऑफ नाउ वो ना ही चीफ विप है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठ है, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड है, ना उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी है। तो वो 10 चिट्ठी लिख दें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इट इज नॉट लीगली वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पहली बात ये। रही बात दूसरी, कि वो उनके, अगर मैं कहती हूँ आज अगर ये माहौल बदल चुका होता, डेप्यूटी स्पीकर पे इस तरीके का लालछन लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डेप्यूटी स्पीकर अपना कार्य निभा रहे हैं लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली, और उन्होंने ये जो सस्पेंशन नोटिस है, उन्होंने कहा आप आकर अपना हवाला यहाँ पे दीजिए, वाई यू शुड नॉट बी सस्पेंडेड। तो जो लोग पार्टी के सिंबल पे जीत कर आते हैं और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, तो वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का टू टेक एक्शन, एंड फॉर द डेप्यूटी स्पीकर टू डू व्हाट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड ड्यूटी। तो उससे पहले मैं बता दूं, पहले तो ये झूठ फैलाया गया कि इनकी सुरक्षा वापस ले ली है, बल्कि हमने उनके पूरे परिवार को, मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, उनको सुरक्षा दी है। सबसे पहले तो ये भ्रम मैं आपका झूठ दूं। रही बात दूसरी, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है, आपने कुछ दिन पहले ही अग्निपथ पे देखे थे किस तरीके से दंगे हुए थे, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था डगमगाई हुई थी। हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पुख्ता है। रही बात, अगर कुछ आपको घटनाएं दिखी हैं, छुटपुट घटनाएं दिखी हैं, वो कार्यकर्ताओं का रोष है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर खून पसीना शिवसेना के लिए बहाकर बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में बहाकर ऐसे लोगों को इलेक्ट कर कर भेजा था। आज जब उन्हीं ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, उनके साथ नहीं रहे हैं, उस पार्टी से भटके हैं, तो उनका आक्रोश है जो बकायदा मुंबई पुलिस हो, कोई भी हो, नियंत्रण में ला सकती है। पर मैं यही कहूंगी कि इतना आक्रोशित ना करें जिस तरीके से काम हुआ है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे जी के जो ग्रुप है जो वहां पे है, उनका नाम कृपया शिवसेना और बाला साहेब जी के साथ ना जोड़ें। बाला साहेब जी वो थे जो कहते थे वो करते थे, वो पीठ में खंजर घोंपने का काम नहीं करते थे। और शिवसेना वो पक्ष है जो इज लेड बाय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी। तो उन दो तीनों का नाम आप एक सांस में मत लीजिए। रही बात दूसरी, इनको किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये वही है एज पर स्क्रिप्ट जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एक पक्ष ने, एक राष्ट्रीय पक्ष ने जो सुपर पावर है, जो खुद एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, वो उनका समर्थन कर रही है। आज वो खुले में आ गया है कि आज जिस तरीके से फूट डालने का काम किया, विधायकों को यहाँ से लेकर जाया गया, उनको बंधक बनाया गया सूरत में, अब गुवाहाटी में, उनका पक्ष अब सामने आ रहा है। तो हमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2/3 बहुमत इनकी अगर असेंबली में है भी, 10th शेड्यूल के अंतर्गत उनको किसी पार्टी में विलीन होना पड़ेगा टू, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 38 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 100 हो उनके पास, वो लोग अलग से गट को मान्यता नहीं मिलती है, उनको सस्पेंड किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जो गट वो बनाने की सोच रहे हैं उनको रीइलेक्ट होकर उसी गट, उसी नए सिंबल से आना पड़ेगा, जो कभी होने वाला है नहीं। और मैं मानती हूँ कि ये जो भी एमएलए वहां पर हैं वो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहेंगे। अब दूसरी बात कि वो लोग अगर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और दावा ठोकते हैं, वो कितने भी कागजी दावे ठोके, कितना भी खटखटाले, इलेक्शन कमीशन हो, कुछ भी हो, वो दावा ही है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। क्योंकि अगर 2/3 की बात होती है फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनको ऊपर से संगठन से लेकर जिला परिषद तक ये फूट डालनी होगी। 2/3 कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ था, ऊपर से नीचे तक हुआ था, तब कांग्रेस को मान्यता मिली थी। तो ये बार बार लोगों को भ्रमित करने का काम यहीं पे खत्म हो जाए तो मैं मान। आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना में बगावत कर कर, बाला साहेब ठाकरे जी की बनी हुई शिवसेना में बगावत और फूट डालकर, आप उन्हीं की तस्वीर इस्तेमाल कर कर आप बगावत करेंगे, तो आप अपने बलबूते पे करिए ना, अपने बलबूते पे पार्टी बनाइए, बलबूते पे अपने चेहरे दिखा दिखा कर वोट पाइए और वापस विधानसभा में लौट कर आइए। जब ये निर्णय लिया गया था 2015-16 की एक उनका वीडियो है एकनाथ शिंदे जी का, जहां पे उन्होंने बकायदा एक पब्लिक रैली में कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नहीं बैठना है। जब 2019 में ये सरकार बन रही थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी एक बहुत सीनियर लीडर थे और वो वहां पे बैठे हुए 38 जो एमएलए हो, 37 एमएलए हो, 35 एमएलए हो, वो 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म एमएलए हैं और मंत्री भी हैं।
उन सबसे ये राय मशवरा किया गया था, नेते उपनेते पार्टी के सबसे राय मशवरा करके किया गया था। तो ये 2.5 साल तक चुप क्यों थे? तो ये सारा आपने मंत्री पद कर लिया, आपने रातों रात आपने बगावत कर ली, और फिर आप कहते हो बाला साहेब जी का नाम लेंगे। जो चीज का हमें पूरा यकीन था पहले दिन से ही, वो अगर सामने आ रही है, हम क्यों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें, हम क्यों इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करें, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, ये सरकार नहीं बना पाएगी।